लेकिन भारतीय टीम फॉर्म में तो बहुत ज्यादा है सर। ओ भाई, अपने मुल्क में फॉर्म में अपनी मर्जी की विकेटें बना रही है। फॉर्म में क्या फॉर्म में है? मुझे एक बात कहे, कितनी चीजें उनकी अपनी मर्जी की हैं। चले विकेट्स मर्जी की हो गई, हाँ, तो विकेट्स दूसरों को फायदा क्यों नहीं दे रही जो आईपीएल वहां पे खेलते हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप बाकायदा कस्टम मेड किया गया इंडिया के लिए, जैसे कि 2011 का वर्ल्ड कप किया गया था। मेरी अक्ल में ये बात नहीं आ रही कि एक टीम 370 रन बनाती है दूसरी टीम के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ आके 83 पे आउट हो जाती है, 55 पे आउट हो जाती है, 140 पे आउट हो जाती है। ऐसा कौन सा जादू चल रहा है, ऐसा कौन सा सिस्टम चल रहा है, ऐसे कौन से उनके पास बॉलर आ गए हैं जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को जेर किए जा रहे हैं। ये जुआ हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जुए का घर जो है वो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और उसके बाद भारत, और ये सारे लोग हैं वहाँ पे जुआरिये बैठे हुए हैं। अरबों रुपए का जुआ होता है। वैसे मैं एक बात करूं, मैं अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं मेरे पाकिस्तानी कौम, वो तमाम अदारे, ज़रा थोड़ा सा इस पर भी तवज्जो दें ना। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो रही है ना यासर जी, इस दहशत गर्दी में इस जुआ माफिया का बड़ा हाथ है। फंडिंग होती जो फंडिंग इस तरह होती है कि मुख्तलिफ बुक मेकर्स, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, मैं आपको कहेंगे तो कल के प्रोग्राम में वो तमाम बुक्स जो इन्होंने साइट्स बनाई उनके नाम दे दूंगा, इंडियन साइट्स। फिर यहां से दहशत गर्दों को पैसे जाते हैं, हवाला जाता है कि आप फलां जगह से इतना पैसा ले लें, आप फलां जगह से इतना पैसा ले लें। मैं नहीं कहता कि इनको पता है कि ये दहशत गर्द है जिसको हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो पाकिस्तान में डॉलर, पाकिस्तान की मौशियत और पाकिस्तान में दहशत गर्दी, इसका भी आत्मा होगा। और ये जो जुआ माफिया है ना, इसकी वजह से जो हमारे प्लेयर या दूसरे प्लेयर बर्बाद हो रही है, उसकी भी बचत हो जाएगी। पहले बैटिंग करनी थी इनको, क्योंकि यहाँ की पिच, यहाँ पे रात में बैटिंग नहीं हो सकती, हिस्ट्री बता रही है। ठीक है, अब मैं पोल्स पे नहीं जाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि एलईडी लाइट लगी है 2011-12 में लगी, उसके बाद रन नहीं बने रात में। एलईडी लाइट्स हमेशा 80 फीट पे लगती है। ये जो टावर ने अगर इसको देखेंगे ये 120 फीट के होंगे, तो उसकी थ्रो होगी नहीं विकेटों तक। एलईडी फुटबॉल के लिए होती है, क्रिकेट के लिए नहीं होती है। तो आजकल जो नाइट में प्रॉब्लम आ रही है वो लाइट से आ रही है। इंडिया साउथ अफ्रीका को भी 243 रन से हरा के इस वर्ल्ड कप में अपना 8वां मैच जीत गया है। यार बॉलिंग कैसे करनी है, वैसे सारी टीमों को ना इंडिया से सीखना चाहिए। और वो साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप जिसने हमें परेशान कर दिया था, वो तो एक भी नहीं चले, सारे 83 रन के ऊपर आउट हो गए हैं। और उनका टॉप स्कोरर कौन सा है? वो जो लेफ्टी उनका लंबा बॉलर है जानसन, उसका सिर्फ 14 रन है हाईएस्ट आज के मैच में। कि ये वो वही लड़के हैं, सिराज वही लड़का है बुमराह जो पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जो स्विंग और जो 6-6 फुट की उनकी सीम हो रही है गेंद, ये मेरी अकल से बाहर है। क्वेश्चन वैसे अंपायरिंग पे भी बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो भाई मैंने कहा ना आपसे कि 2011 का वर्ल्ड कप जितवाना था ना धोनी को, सचिन तेंदुलकर के लिए। 2023 का वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए जितवाना है। बात खत्म हो गई। बाकी लोग वहां पे छम खेलने के लिए गए हुए। ये हो ही नहीं सकता। 55 रन में टीमें बाहर हो रही हैं, 83 में बाहर हो रही हैं, उसी पिच पे उससे बेहतर क्वालिटी की बॉलिंग के ऊपर आप 350 रन बना रहे हैं। मुझे कोई पंडित ये बात समझा देना। अच्छा चले, ये बताइए जो टीम पाकिस्तान ने कम बैक की है उसको किस तरह से देख रहे हैं आगे? अरे कोई कम बैक नहीं किया, छोड़ दे कम बैक। 400 रन आपकी टीम खा रही है। दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक कहा जाता था चंद महीने पहले तक, उनको चंद हफ्ते पहले तक, चंद दिन पहले तक। 400 रन खाती है, 350 रन खाती है, फिर 350 खाती है। कैसी बात? 8 विकेटों से आप ये कह रहे हैं कल की जो कल का मैच है वो बारिश बचा गई हमें, वरना हम हार गए थे। वो बारिश ने बचा लिया, फखर के बल्ले। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जीतते आ रहे हैं पिछले 10-15 सालों से। वेरी राइट, ये तो मैं भी क्रेडिट देती हूँ फखर जमान को कल की मैच के लिए। नो डाउट कल फखर अगर ना होते तो फिर, अगर फखर आउट हो जाते तो फिर। देख ली थी बाबर की बैटिंग आपने, अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देख ली थी आपने, हारिस रऊफ और शाहीन की बॉलिंग भी देख ली थी। कैसी बातें करते हैं आप लोग? कम बैक। कौन सा कम बैक? कैसा कम बैक? ये कहना कि बॉल आगे फेंको, बॉल स्विंग होगा, तो बॉल तो साउथ अफ्रीकन बैट बॉलरों का भी स्विंग होना चाहिए, पाकिस्तानियों का भी होना चाहिए, और इंग्लैंड वालों का भी होना चाहिए। सिर्फ इंडिया का क्यों हो रहा है? मेरी अकल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सुन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। नहीं तो आप ये नहीं समझते इंडिया ने तैयारी इतनी अच्छी कर ली है, इंडियन जो रिप्लेसमेंट उनकी इतनी कमाल की है। अरे मेरी कैसी बातें करते हैं आप लोग? बाकी टीमें क्या वहां पर लूडो खेल रही थी पिछले 4 साल से कि हिंदुस्तान ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है? हिंदुस्तान की टीम, आपने मजाक बना रखा है दुनिया को।
ये मेरी समझ से बाहर है, ये अकल में नहीं आ रही है बात। कल सौरव गंगुली साहब ने कहा कि 400 रन की पिच है और उनके खिलाड़ियों ने बना भी दिए 350 रन। अगली टीम क्या वहाँ गिल्ली डंडा खेलने गई है कि 83 रन पे आउट हो हम लोग सब शौक थे कि साउथ अफ्रीका जो इतना अच्छा परफॉर्म करता आया है, क्या हुआ एक अचानक से कि साउथ अफ्रीका 100 रन भी नहीं कर सका, ना उनकी बैटिंग चली ना उनकी बॉलिंग चली, हुआ क्या? नहीं, आप साउथ अफ्रीका का रो रही हैं, मैं तो एशिया कप के पीछे आपको एशिया कप पे ले जाता हूँ। वे श्रीलंका ने क्या क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दी और फाइनल में आकर के श्रीलंका का परफॉर्मेंस आपने देखा, हिंदुस्तान से हार गए, 50 या 55 कर पाए थे और 50-55 कर पाए। अभी इंग्लैंड के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और क्रिकेट का कोई पंडित ये बात अगर मुझे समझाने की कोशिश करे कि हिंदुस्तान की तैयारी बड़ी अच्छी है, हिंदुस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं, मैं मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान टीम जो है वो बड़ी डेंजरस टीम थी, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप थी पाकिस्तान की, लेकिन वो एशिया कप से लेकर अब तक वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग मुझे नहीं दिखी है। और इंडिया हमेशा बल्लेबाजों के हवाले से, चाहे सचिन तेंदुलकर हों, चाहे विराट कोहली हों, राहुल द्रविड़ हों, सौरव गंगोली, VVS लक्ष्मण, जितना भी विनेंद्र सहवाग, जितना भी आप इंडिया का अगर माजी उठा के, हिस्ट्री उठा के देखें, इतिहास जो यहाँ इंडिया की लोकल लैंग्वेज में इतिहास कहते हैं, तो इनकी हमेशा से बैटिंग अच्छी रही है। लेकिन अब इस वर्ल्ड कप के अंदर ये जब से इन्होंने मोमेंटम पकड़ा है इनके बॉलर्स ने, इंग्लैंड का जो इन्होंने हशर किया, फिर इन्होंने आज साउथ अफ्रीका का जो हशर किया, जो श्रीलंका का इन्होंने हशर किया, भाईजान हशर नशर जो होता है ना, वो ये होता है जो इंडियन बॉलर्स कर रहे हैं।